अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका टीचर सैयद मोहम्मद हसन। आइए आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है, बैंकिंग के बारे में जानेंगे। आज हम प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग सूले बैंककारी के मेन टॉपिक बैंक की एग्ज़ाम पढ़ेंगे, बैंक की एग्ज़ाम। और उम्मीद करता हूँ जितना मैंने पहले पढ़ाया आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें मेन टॉपिक हमारा है बैंक की एग्ज़ाम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमने टॉपिक में क्या पढ़ना है, बैंक की एग्ज़ाम। बैंक की एग्ज़ाम से मुराद क्या, काइंड्स ऑफ बैंक के, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ बैंक, कितनी हमारे नज़दीक बैंक की काइंड्स हैं। तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपके सामने पूरा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा वाइट बोर्ड पे, मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह क्या नाम है डिटेल से मैं आपको क्या नाम है एक्सप्लेन करूंगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बैंक की एग्ज़ाम, पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है कि ये टॉपिक पेपर में ज़्यादातर पेपर में ये इंपॉर्टेंट समझा जाता है और ज़्यादातर पेपरों में ये टॉपिक आया हुआ है। ठीक है, काइंड्स ऑफ बैंक। जी बच्चों, तैयार हैं आप पढ़ने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए। तो आइए आज हम पहला पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से कौन कौन से बैंक हमारे नज़दीक काम कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से क्या काम किया जा रहा है। तो उसमें हमने दो बैंक देखने हैं। इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से हमारे नज़दीक जो वर्किंग कर रहे हैं वो दो बैंक हैं। वो कौन से दो बैंक हैं, एक चार्टर्ड बैंक है और एक आईनी बैंक है। चार्टर्ड बैंक के बारे में पहले सीख लेते हैं। चार्टर्ड बैंक कौन सा बैंक होता है ये हमने पहले सीखना है। चार्टर्ड बैंक वो बैंक जो किसी मुल्क के शाही फरमान या बादशाह के हुक्म के मुताबिक बनाया जाता है, उसे चार्टर्ड बैंक कहते हैं। ठीक है, शाही फरमान से मुराद है जब बादशाह थी, बादशाहों का दौर था, तो उस टाइम पे जो सबसे पहले बैंक बनाया गया वो बैंक चार्टर्ड बैंक कहलाता था। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक का नाम सामने आता है हमारे नज़दीक, जब हिस्ट्री को देखा जाता है और समझा जाता है, तो चार्टर्ड बैंक में जो क्या नाम है सबसे मेन बैंक आपके सामने निकल कर आता है, तो वो चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड था, जो सबसे पहले शाही फरमान के तहत बनाया गया था। तो वो कौन सा बैंक था, चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड। चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था क्या नाम है शाही फरमान के हुक्म के मुताबिक बनाया गया था, इसलिए इसको चार्टर्ड बैंक बोलते हैं। और उसमें जो दूसरी चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे हम आईनी बैंक। आईनी बैंक, आइन के मुताबिक काम करने वाला बैंक, किसी मुल्क के सदर के हुक्म के मुताबिक या पार्लियामेंट के हुक्म के मुताबिक, जैसे सदारती हुक्म या क्या नाम है पार्लियामेंट के हुक्म के मुताबिक बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, आईनी बैंक। आइन को मद्देनजर रखते हुए जो बैंक बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईनी बैंक। ठीक है, चार्टर्ड बैंक में मैंने आपको बताया चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड था। तो इसमें कौन सा बैंक बन के सामने आता है, आईनी बैंक में हमारे नज़दीक हम क्या करते हैं, सदारती हुक्म को या क्या नाम है पार्लियामेंट के एक्ट को सामने रखते हैं और उस बैंक को फिर कायम करते हैं। तो इसमें जो बैंक बनकर सामने आता है वो कौन सा बैंक बनकर सामने आता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या क्या नाम है स्टेट बैंक। किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक जो होता है क्या नाम है उसको बोलते हैं। जैसे हमारे आइन के मुताबिक जो बना हुआ है वो कौन सा बैंक बना हुआ है, आईनी बैंक। कौन सा बैंक बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इन दोनों बैंकों को जो मैंने आपको समझाया, ये इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। आगे अगर हम चलते हैं दूसरे पे जब आते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के एतबार से है, किसके एतबार से है, रजिस्ट्रेशन के एतबार से कौन से बैंक काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं। रजिस्टर्ड होकर जो काम कर रहे हैं या रजिस्टर्ड नहीं होकर जो काम कर रहे हैं वो वाले बैंक हमने देख रहे हैं। तो वो कौन से बैंक आपके नज़दीक रजिस्ट्रेशन के एतबार से जो बैंक काम कर रहे हैं, उसमें पहला बैंक आ जाता है फरिश्ती बैंक। और दूसरा बैंक अगर आप देखें तो वो कौन सा बैंक आ जाता है, गैर फरिश्ती बैंक। पहला बैंक आपके नज़दीक है फरिश्ती बैंक और दूसरा बैंक कौन सा है, गैर फरिश्ती बैंक। गैर फरिश्ती बैंक, फरिश्ती बैंक कौन सा बैंक होता है, जो कि मरकजी बैंक के अंडर रजिस्टर्ड होता है। मरकजी बैंक के अंडर रजिस्टर्ड होगा और वर्किंग करेगा, उसके सारे हुक्म्स को, उसूल्स को फॉलो करेगा, उसके आइन को फॉलो करेगा और उसके हुक्म के मुताबिक सारी वर्किंग करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फरिश्ती बैंक बोलेंगे, फरिश्ती बैंक। उनमें कौन से बैंक हमारे नज़दीक एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाते हैं, नाम लिया जाता है कि जी बताएं कौन से बैंक काम कर रहे हैं। तो हमारे नज़दीक जो फरिश्ती बैंक में क्या नाम है काम कर रहे होते हैं वो हबीब बैंक है। फरिश्ती बैंक के मुताबिक जो फरिश्त में, मरकजी बैंक की फरिश्त में शामिल है उसको फरिश्ती बैंक बोलते हैं। वो कौन सा बैंक बन जाता है, हबीब बैंक, अलाइड बैंक, ये सब बैंक जो हैं वो क्या कहलाते हैं, फरिश्ती बैंक। फिर बात आ जाती है रजिस्ट्रेशन के एतबार से जब हम बात करते हैं गैर फरिश्ती बैंक की, तो गैर फरिश्ती बैंक में कौन से बैंक आ जाते हैं, जो कि उसकी फरिश्त में शामिल नहीं होंगे, जो कि उसके उसूलों के मुताबिक नहीं काम कर रहे होंगे। फरिश्ती बैंक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एक खास प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक खास उनका क्या नाम है जो मेथड है उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो गैर फरिश्ती बैंक होते हैं वो उसके अंडर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और अपने असूलों को सामने रख के वो काम कर रहे होते हैं, मरकजी बैंक के असूलों के मुताबिक काम नहीं करते, तो उनको गैर फरिश्ती बैंक कहते हैं। उनमें कौन सा बैंक सामने आता है जी, एग्जाम्पल के तौर पर वो कौन सा बैंक होता है, सिंध सूबाई इमदादी बैंक। सिंध में सिंध सूबाई इमदाद बामी का जो बैंक काम कर रहा है ना वो गैर फरिश्ती बैंक है।
वो कौन सा बैंक है? गैर फरिश्ती बैंक है, वो गैर फरिश्ती बैंक है। मैं आपको एक एक एग्जांपल साथ देता जा रहा हूँ। जब आप बुक से इसको डिटेल से देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नाम मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक एक दो नाम डिस्कस करता जा रहा हूँ। तो गैर फरिश्ती बैंक के अंदर क्या होता है? सिंध सूबाई इमदाद बामी का बैंक काम कर रहा है, तो उसको हम किस सेंस में लेंगे? गैर फरिश्ती बैंक के सेंस में लेंगे। तो वो रजिस्ट्रेशन के एतबार से फिर क्या नाम है? बैंक काम कर रहे होंगे। आगे अगर मजीद चलते हैं और तीसरे पॉइंट पर जब आते हैं अपने, तो तहलीक ज़र के एतबार से कौन सी क्रिएशन करने वाले बैंक हैं? मनी क्रिएट करने वाले बैंक कौन से हैं? तहलीक ज़र के एतबार से कौन से बैंक काम कर रहे हैं? एक तो मरकजी बैंक काम कर रहा है और एक तजारती बैंक काम कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है हमारा, जरा गौर से सीखिए। ज़र को बनाने वाले बैंक कौन कौन से हैं? एक तो ज़र को बनाने वाला बैंक है मरकजी बैंक, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं मरकजी बैंक को। मरकजी बैंक क्या होता है? बैंक हुकूमती बैंक होता है, हुकूमत का बैंक होता है। इसको क्या नाम है ना, हुकूमत का बैंक भी बोला जाता है मरकजी बैंक। मरकजी बैंक हुकूमत के हुक्म के मुताबिक अदायगियाँ भी करता है, वसूलियाँ भी करता है और सारे ज़र के निज़ाम को देख रहा होता है, क्योंकि इसने नोट जारी करने होते हैं, इशू करने होते हैं मनी को। जब इसने तहलीक करना है ना, ज़र को जारी करना है, तो इसका सबसे मेन काम होता है ज़र को बनाना, नोट जारी करना। और जब नोट जारी करने हैं तो इसने एक चीज़ देखनी है कि अफराते ज़र ना हो जाए, तफरीते ज़र ना हो जाए, क्योंकि अगर पैसे ज़्यादा छप जाते हैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं, अगर पैसे कम छपते हैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं। तो उन सब चीज़ों को सामने रखना है और मरकजी बैंक ने अपनी सारी खिदमात सर अंजाम देनी है, तो वो मरकजी बैंक की खिदमात कहलाती हैं। मरकजी बैंक की खिदमात में मेन जो उसकी खिदमत है वो क्या करना है? हुकूमत के लिए काम करना है और उसमें नोट जारी करना है और वसूलियाँ करनी है, अदायगियाँ करनी है मुख्तलिफ बैंकों के साथ, मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों के साथ भी अदायगियाँ वसूलियाँ करनी है, तो उसको हम मरकजी बैंक बोलेंगे। और फिर हम जब बात करते हैं तजारती बैंक की, तजारती बैंक कौन सी ज़र को तहलीक करता है, बनाता है? वो क्रेडिट मनी को बनाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? ज़र एतबार। ज़र एतबार को बनाता है तजारती बैंक। तजारती बैंक को पहले समझना पड़ेगा कि तजारती बैंक कौन से बैंक हैं जो कमर्शियली काम कर रहे होते हैं हमारे नज़दीक। सिर्फ उनका मकसद क्या होता है? अच्छा, इसका मकसद मरकजी बैंक का मकसद होता है लोगों की फलाह बहबूद, वेलफेयर करना आवाम के लिए। लेकिन हमारे यहाँ तजारती बैंक का पहला मकसद होता है सिर्फ अपने लिए क्या नाम है ना, अर्निंग करना, अपने लिए अर्निंग करना, पैसा कमाना, खिदमात देकर लोगों को, मुख्तलिफ लोगों की इमानतें वसूल करना, लोगों को क्या नाम है ना, जैसे वसूलियाँ करना, चेकों की अदायगियाँ करना, मुख्तलिफ दारों की क्या नाम है ना पेमेंट्स करना, उसके बाद ATM कार्ड जारी करना, क्रेडिट कार्ड जारी करना, ये सब भी इसकी खिदमात हैं, ये खिदमात दे रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ पैसे कमाता है, इसका मकसद होता है पैसे कमाना तजारती बैंक का। अब इसमें कौन से बैंक आ जाते हैं? अभी मैं आपको ऊपर बता के आया था कि फरिश्ती बैंक जो थे वही बैंक यहाँ पर भी डिस्कस हो सकते हैं। हबीब बैंक भी आया था, अस्करी बैंक भी आया था, फैसल बैंक भी आया था। तो ये सब वो बैंक हैं जो क्या नाम है तजारती लेवल पे काम कर रहे होते हैं, इनको तजारती बैंक बोला जाता है। जी बच्चों, समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं हो रहा है? इंतहाई आसान बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। आगे चलते हैं और अपने चौथे पॉइंट को जब डिस्कस करते हैं, फोर्थ पॉइंट पर जब डिस्कस करते हैं, तो वो होता है मलकियत के एतबार से। मलकियत के एतबार से अगर हम देखें तो मलकियत के एतबार से क्या नाम है बैंक कौन कौन से होते हैं? हुकूमती बैंक है, हुकूमती बैंक हुकूमत का बैंक है। हुकूमती बैंक किसका बैंक है? हुकूमत का बैंक है। अब हुकूमत के बैंक में पहला बैंक जब सामने आया था ना, वो फर्स्ट वुमेन था। ये हुकूमत का बैंक था जो कि काम कर रहा था हुकूमत के लिए। तो फर्स्ट वुमेन बैंक था ये, हमारे यहाँ हुकूमत के बैंक के तौर पर काम कर रहा था। तो इसको क्या नाम है, ये किसकी मलकियत में था? हुकूमत की मलकियत में था, जो क्या नाम है वर्किंग कर रहा था हुकूमत के लिए। तो फर्स्ट वुमेन बैंक जो क्या नाम है हुकूमती बैंक समझा जाता है। तो फिर निजी बैंक की बात करते हैं जो कि प्राइवेट बैंक होते हैं। प्राइवेट बैंक कौन से बैंक होते हैं? जिनके अपने कुछ लोगों ने अपने बैंक बनाए हुए हैं, जैसे क्या नाम है प्राइवेट तौर पर काम कर रहे हैं। हुकूमत का बैंक है, हुकूमत ने बनाया अपने कामों के लिए। कुछ बंदों ने अपने बैंक बना लिए हैं। कौन से बैंक बना लिए हैं जी? निजी बैंक में बैंक अल-फलाह आ गया, बैंक अल-फलाह आ गया, ठीक है। बैंक अल-फलाह आ गया जी, वो लोगों के लिए खिदमात तो दे रहा है, लेकिन वो हुकूमत का बैंक नहीं है, किसी आम शख्स का बैंक है, तो उसको निजी बैंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निजी बैंक बोलेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? वो मलकियत के हिसाब से ऊपर वाला हमने सिर्फ बात करनी है, मेन टॉपिक इसको देखना है, हमने अपने मेन टॉपिक इसको देखना है, मलकियत किसकी है सिर्फ ये बताना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकते, अपने टॉपिक को लेकर चलना है और क्या नाम है मेन बातें करनी है ज़्यादा, ताकि हमारा पूरा टॉपिक क्या नाम है अपने मार्क्स के मुताबिक कंप्लीट हो जाए। तो मलकियत, ये वाला बैंक जो फर्स्ट वुमेन बैंक है वो क्या नाम है हुकूमत की मलकियत है, और निजी बैंक एक आम शख्स की मलकियत में होता है। तो इसलिए उसको क्या नाम है मलकियत के एतबार से हमने डिस्कस किया है। आगे चलते हैं डोमिसाइल के लिहाज से। पहले आपको ये सीखना होता है कि डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल किसे कहते हैं। ठीक है, डोमिसाइल से मुराद ये है कि आप किस जगह रिहाइश पजीर हैं, उसको जरा डिस्कस करें ना। आप किस जगह काम कर रहे हैं, आपकी वर्किंग किधर की है, आप रिहायशी कहाँ के हैं। तो मुल्की बैंक हैं या क्या नाम है गैर मुल्की बैंक को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डोमिसाइल के लिहाज से हमने देखना है क्या नाम है मुल्की बैंक की बात करनी है और गैर मुल्की बैंक की बात करनी है। मुल्की बैंक वो बैंक होते हैं जो मुल्क के अंदर के लोगों के होते हैं।
मुल्क के अंदर के रहने वाले लोग होते हैं वो अपना मुल्क के अंदर बैंक बना लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि फैसल बैंक है, अस्करी बैंक है, हबीब बैंक है, अलाइड बैंक है, ठीक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, ये सब क्या नाम है मुल्की बैंक कहलाते हैं। और गैर मुल्की बैंक क्या होते हैं? गैर मुल्की बैंक किसे कहते हैं? जैसे कि पाकिस्तान में कोई दूसरे मुल्क का शहरी जो है क्या नाम है यहाँ पर बैंक बना लेता है तो उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जी क्या नाम है ना गैर मुल्की बैंक। अब वो गैर मुल्की बैंक जो होंगे वो क्या करेंगे? गैर मुल्की बैंक जो होंगे वो गैर मुल्की बैंक में क्या नाम है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक नाम बता देता हूँ, सिटी बैंक। इसकी एग्जांपल दी जाती है, ये गैर मुल्की बैंक है सिटी बैंक। ये सिटी बैंक गैर मुल्की बैंक है, पाकिस्तान में काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसका वहीं का रिहायशी हो, ठीक है। अब पाकिस्तान में रहने वाले अपने किसी और जगह फिर बैंक बना सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बैंक जो बनाया गया उसको बनाने वाला शख्स किसी और मुल्क का भी हो सकता है तो उसको गैर मुल्की बैंक बोलेंगे। आगे आ जाते हैं तो बात करते हैं तरक्याती बैंक की। तरक्याती बैंक किसे कहते हैं? तरक्याती बैंक जो लोगों की डेवलपमेंट के लिए बात करता है, काम करता है, उसको तरक्याती बैंक बोलते हैं। उसमें हमारे पास शोबा जो पहला समझा जाता है इंपॉर्टेंट, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, ज़राई शोबा होता है। ज़राई शोबे के अंदर क्या नाम है ना लोगों को मजदूर जो किसान हैं उनको क्या नाम है ना अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए कर्जा दिया जाता है तो उसको ज़राई तरक्याती बैंक के तौर पर क्या नाम है लिया जाता है। वो इनके क्या नाम है इनको नाम है लोन देते हैं, इनको कर्ज देते हैं ताकि ये अपने पैसों को बेहतर जगहों पर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें पैदा कर सकें और फसल पैदा करने के बाद वो दोबारा से उनको अदायगी कर उनके पैसे रिटर्न कर दें, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें तो दूसरे पॉइंट में देखें सनती तरक्याती बैंक है। सनती तरक्याती सनत की तरक्की के लिए जो काम कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री की तरक्की के लिए काम कर रहे होते हैं। आपको पता है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा ज़रूरत पड़ती है, जब आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती हैं तो फिर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये मुल्क के लिए काम कर रहे होते हैं। ये चीज़ें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये ज़राई शोबा भी और सनती शोबा भी। सनती शोबा जो है क्या नाम है ना ये आपको नई नई प्रोडक्ट्स बना के दे रहा होता है, नई नई प्रोडक्ट्स बना के देता है और आप उनको बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं। इलाकाई तरक्याती बैंक क्या है? इलाकाई तरक्याती बैंक क्या है? इलाके के तौर पर क्या नाम है उसको प्रमोट करना। जैसे कि हम बात करें क्या नाम है एशिया की, यूरोप की, तो हमने इलाकाई तरक्की देनी है। उस चीज़ों को क्या नाम है कुछ चीज़ें इलाके के तौर पर बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, हमने उनको पूरे क्या नाम है ना आगे मुख्तलिफ मुल्कों में क्या नाम है या पूरे मुल्क में अगर उनको बढ़ाना है तो फिर हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो ये इलाकाई तरक्याती बैंक जो होते हैं उनको क्या नाम है खिदमात फराम करते हैं, पैसे देते हैं ताकि वो काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाकर बेच सकें। तो इनमें एशियाई तरक्याती बैंक आया था, एशियाई तरक्याती बैंक आ जाता है जो क्या नाम है ना बड़ा फेमस समझा जाता है। वो क्या नाम है इनको खिदमात देता है और आगे लेकर चलता है और आगे ले जाकर क्या नाम है इनकी चीज़ों को क्या नाम है मैं मतलब कि ये चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं और फिर इनकी ज़्यादा चीज़ें बनने के बाद ये मुख्तलिफ जगहों पर बेचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बैरुल अक़वामी तरक्याती बैंक आ जाता है। बैरुल अक़वामी कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या नाम है कुछ बैंक काम कर रहे होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं और लोगों को लोन देते हैं, अपनी खदमात देते हैं और गाइड करते हैं ताकि क्या नाम है वो अपने आप को प्रमोट करें, बेहतर करें और बेहतर करके क्या नाम है अपनी खदमात को सर अंजाम दे चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या नाम है तरक्याती बैंक भी मुकम्मल हो गया है। जी बच्चों समझ आ रही है, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? ठीक है जी बच्चों आपको समझ आ रही है? जी बेटा आपको समझ आ रही है? जी ठीक है, चलें आगे चलते हैं। हम प्राइस के लिहाज से देखते हैं, प्राइस के लिहाज से क्या नाम है कौन कौन से बैंक सर अंजाम अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो कौन से हैं? मुबादला के बैंक हैं, बचत के बैंक हैं, रहन के बैंक हैं, सार्फिन के बैंक हैं, अमदाद बहामी के बैंक हैं, सरमायाकारी के बैंक हैं, जुज़वी मालियाती बैंक हैं। तो सबसे पहले मुबादला के बैंक हैं, एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज अगर आप क्या नाम है ना प्राइस के लिहाज से देखें मुख्तलिफ काम आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी खदमात को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब पैसा क्या नाम है ना किसी दूसरी जगह भेजना है, किसी दूसरे मुल्क में भेजना है, पैसा भेजना है किसी दूसरे मुल्क में, तो जाहिर सी बात कोई इदारा तो होना चाहिए जो क्या नाम है ना एक्सचेंज कर दे। पैसे को मैंने क्या नाम है रुपये को मैंने रियाल में चेंज करना है या पाउंड में चेंज करना है या डॉलर में चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए जो हमारे नज़दीक काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इदारे कर रहे होते हैं, तो उनमें क्या नाम है फेमस जो समझा जाता है वेस्टर्न यूनियन समझा जाता है। कौन सा इदारा समझा जाता है? ये मनी एक्सचेंजर है जो क्या नाम है ना अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा होता है, ठीक है बेटा बात समझ आ गई है। चलें आगे चलते हैं। बचत के बैंक, बचत के बैंक क्या कर रहे होते हैं? बचत के बैंक जो होते हैं लोगों को क्या नाम है बचत करने के लिए उस साइड पर लेकर आते हैं, स्कीम्स बताते हैं कि आप बचत करें और अपने पैसे को बचाकर बैंकों में रखवाएं। जैसे क्या नाम है पोस्ट ऑफिस है, सेविंग बैंक हैं, वो लोगों के पैसे अपने पास रखते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर लगाकर मजीद मुल्क के अंदर क्या नाम है पैसा लेकर आते हैं ताकि क्या नाम है मुल्क को भी तरक्की हो। रहन के बैंक अपने पास मुख्तलिफ चीज़ें रखकर गिरवी रखकर क्या नाम है लोगों को पैसा दे देते हैं ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो उनको रहन के बैंक बोला जाता है। सार्फिन के बैंक,
लोगों को गाइड करने के लिए। सार्फिन से मुराद होता है कस्टमर्स जो होते हैं, कस्टमर्स उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें खरीदनी होती हैं, उनको गाइड करने के लिए कि आप इस तरह ये चीज़ खरीद रहे हैं, मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देते हैं ये बैंक। सार्फिन को, कस्टमर्स को क्या नाम है, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे क्या नाम है, मैंने पहले भी बात की है, कस्टमर्स से मुराद क्या है, अगर मेरा कोई कस्टमर बैंक का है और वो कहता है क्या नाम है ना, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और उस कंपनी में मेरे पास 300 एम्प्लॉय हैं, तो वो कहता है जी मैंने उनको क्या नाम है, उनकी जो पेमेंट है मैंने जो उनकी पे करनी है आपके बैंक के थ्रू करनी है, तो वो सार्फिन को खिदमात सर अंजाम दे देते हैं और वो उस बैंक के थ्रू क्या नाम है पेमेंट्स हो जाती हैं। इमदाद बामी का बैंक आ जाता है आगे। इमदाद बामी का मतलब क्या है, लोगों की इमदाद करने वाले बैंक। मुख्तलिफ अदारे बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ अदारे जो है क्या नाम है ना लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो किसी न किसी बैंक के थ्रू क्या नाम है काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर अपना पूरा अकाउंट्स रखते हैं, अपनी डिटेल रखते हैं, तो वो इमदाद बामी के बैंक कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो सरमायाकारी के बैंक आ जाते हैं। लोगों ने मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, तो वो बैंकों में इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और वो बैंकों के थ्रू क्या नाम अपनी सारी डिटेल रखते हैं और देखते हैं क्या नाम है काम को किस तरह करना है, तो वो सरमायाकारी के बैंक कहलाते हैं। जुज़वी मालियाती बैंक, जुज़वी मालियाती बैंक वो बैंक होते हैं जो क्या नाम है ना, आपने अगर अपना पैसा लगाना है किसी जगह पर और आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको सारा फाइनेंस तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं और आप थोड़ा थोड़ा करके क्या नाम है सारी जगहों से कलेक्ट कर लेते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, तो वो जुज़वी मालियाती बैंक कहलाते हैं। और लास्ट पर जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास 8 पॉइंट में क्या नाम है दीगर बैंक है। बहुत से दूसरे बैंक भी हमारे नज़दीक काम कर रहे होते हैं, उसमें स्कूल बैंक है, मजदूर बैंक है, इस्लामी बैंक है। स्कूल बैंक वो बैंक होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए क्या नाम है ना मुख्तलिफ क्या नाम है स्कीम्स निकालते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं और बच्चों को भी क्या नाम है ना अपनी स्टडी के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको क्या नाम है ना मुख्तलिफ लोन दे देते हैं या क्या नाम है गाइडेंस दे देते हैं, तो वो स्कूल बैंक कहलाते हैं। मजदूर बैंक के होते हैं जो लेबर के लिए बनाए जाते हैं, लेबर यूनियन के लिए बनाए जाते हैं, ताकि मजदूरों को क्या नाम है ना अगर उन्होंने अपने पैसे निकलवाने हैं या बैंक में रखवाने हैं, तो वो उनको ये खिदमात अपनी सर अंजाम देते हैं, अपनी खिदमात देते हैं और गाइड करते हैं कि क्या नाम है उनके लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी। आगे आ जाता है इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंक वो बैंक होते हैं जो इस्लाम के सूलों के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। सूद वहाँ पर सूद के कामों से मना किया जाता है, इस्लाम के सूलों के मुताबिक ज़कात अदा की जाती है और मुख्तलिफ दीगर फ़राइज़ से वो सर अंजाम दिया जाता है, तो उनको इस्लामिक बैंक बोला जाता है और वो इस्लामी शरीयत के सूलों के मुताबिक काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर आप अपने क्या नाम है अकाउंट खुलवा के क्या नाम है पैसे रखवा भी सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं जब आपको ज़रूरत होती है। और के इस्लामी असूलों के मुताबिक जो पूरी दुनिया में क्या नाम है बैंक बने हुए हैं इस्लामी असूल, आप किसी भी जगह पर अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या दूसरे किसी मुल्क में भी काम कर रहे हैं तो अपने पैसे को उस बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। तो ये हमने इन डिटेल जो आज देखा है, ये हमने देखा है आज बैंकिंग एग्जाम को, जिसको हम क्या नाम है काइंड्स ऑफ बैंक बोलते हैं। ये काइंड्स ऑफ बैंक हमारे नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है जो मैंने आज आपको सिखाया है। तो अगर आपको किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या नाम है फिर दोबारा से लेक्चर को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इंतहाई आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। ठीक है बेटा, हमारे इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आगे जाकर मुख्तलिफ लेक्चर्स में आप ये चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और इनसे क्या नाम है पूरा टॉपिक भी बनेगा। मरकजी बैंक को हमने डिस्कस किया है, तजारती बैंक को डिस्कस किया है, तो वो आगे जाकर पूरी डिटेल से अपने अंदर एक पूरा टॉपिक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सबको अच्छे से समझ आई होगी। हमारे इसी तरह के मजीद आने वाले लेक्चर या क्या नाम है इससे पढ़ा लें, मैंने जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनको सुनने के लिए, उनकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमें नीचे कमेंट्स में बताया करें कि आपको कैसे हमारे लेक्चर्स लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपकी दुआओं के तलबगार। अस्सलाम।